नए सेशन के प्रैक्टिकल डेट शीट आ चुकी है। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा इसके बारे में पूछ रहा है। थियरी का हॉल टिकट कब आएगा, एग्जामिनेशन इस बार क्या रहने वाला है। हमने आपको बोला था कि हम लोग वो सारी बातें शेयर करेंगे जो कि प्रैक्टिकल और थियरी से रिलेटेड है और एनआईएस के एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ बातें हो रही है कि इस बार पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला, पेपर का लेवल क्या होने वाला है, उस पर बात हो रही है। लास्ट टाइम पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था, उसको लेकर डिस्कशन चल रहा था, उसी पर बातचीत चल रही है और हमारी भी उस पर नजर है। उसी से रिलेटेड कुछ बात हम आपके साथ करेंगे और शेयर करेंगे बहुत सारी बातें। पहली बात, क्या इस बार बोर्ड का पेपर थोड़ा इजी रहने वाला है? जी हाँ, बोर्ड का पेपर थोड़ा सा इजी बनने की चांसेस है, क्योंकि इस पर बात चल रही है अंदर। क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर बनाया गया था उसका लेवल बड़ा टफ था, वो लेवल बहुत टफ था, तो उसको स्टूडेंट ने बहुत क्रिटिसाइज किया था और हम सब ने भी बोला था कि इतना लेवल टफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाइल्यूट करो। तो इसको लेकर के बातचीत चल रही है और इसी पर काम भी होने की संभावना है, क्योंकि इस पर बात हो ही रही है आखिर में। पहले तो कोई बात करने को राजी नहीं था, अभी कम से कम बात तो कर रहा है। इस पर बात करेंगे आपको डिटेल। पहली बात, हॉल टिकट कब तक आएगा? प्रैक्टिकल की डेट शीट आ चुकी है। प्रैक्टिकल का एग्जाम 20 सितंबर से स्टार्ट होकर के 7 अक्टूबर तक जाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा स्टेट इलेक्शंस के, इसलिए 8 के बाद ही थियरी एग्जाम पॉसिबल है। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा? प्रैक्टिकल का हॉल टिकट 15 सितंबर के आसपास आएगा। 15, 16, 17 ये 3 दिनों में आएंगे। उसके पहले पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। क्या सेंटर तय हो गए? हाँ जी, सेंटर तय हो गए हैं। सेंटरों पर उनके अटेंडेंस शीट भेजे जा रहे हैं, सेंटरों पर बाकी डेटा भेजे जा रहे हैं। देखिए, जो एग्जामिनेशन मटेरियल है वो भेजे जाते हैं, कॉपी भेजी जाती है बंडल। जिनके सेंटर्स पर कॉपीज आ गई हैं प्रैक्टिकल की, इसका मतलब उनको प्रैक्टिकल एग्जाम करवाना है। अटेंडेंस शीट अब आ रही है, अटेंडेंस शीट पहुंचना चालू हो गया कि सब। प्रैक्टिकल की आंसर शीट और अटेंडेंस शीट ये दोनों भेजे जा रहे हैं किसको? जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, उनको ये पता चल गया कि मेरा सेंटर है और ये इन बच्चों का एग्जामिनेशन कराना है, इससे रिलेटेड काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा सेंटर डिसाइडेड है। आपको नहीं, आपको कब बताया जाएगा? जब हॉल टिकट आपके सामने ऑनलाइन पब्लिक कर दिया जाएगा तो उस पर लिखा हुआ होगा। समझ रही बात को? तो प्रैक्टिकल सेंटर कौन से बने वो सेंटरों को पता चलना चालू हो गया, क्योंकि उन तक अटेंडेंस शीट प्लस आंसर शीट दोनों भेजे जा रहे हैं और वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बात यह है कि कौन से स्कूल सेंटर बनते हैं। हमेशा सीबीएसई स्कूल के सेंटर, सीबीएसई स्कूल ही प्रैक्टिकल सेंटर बनता है मैक्सिमम। जिन एरिया में नहीं है सीबीएसई स्कूल, उन्हीं में गवर्नमेंट स्कूल या दूसरे डिग्री कॉलेजेस और कुछ और कॉलेजेस को वो लोग हायर करते हैं और उसमें भी एग्जामिनेशन कराते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, education@अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग नॉलेज पर बात करते हैं, हम लोग ओवरऑल आपकी करियर के रिलेटेड बात करते हैं, ताकि आपकी करियर सवर जाए और कोई भी दिक्कत हो तो उसको सुलझाया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात एनआईएस में हो क्या रहा है। एनआईएस में प्रैक्टिकल एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है 20 से लेकर के 7 अक्टूबर तक। शुरू के पेपर 20 से लेकर 23 तक, 24 से 27 तक इसमें मेजर पेपर प्रैक्टिकल के निपट जाएंगे। जो बचेगा वो वोकेशनल कोर्सेस बचेगा, वो अप टू द 7 अक्टूबर तक जाएगा। स्टूडेंट ये पूछ रहा सेंटर कौन सा होगा। देखो, सेंटर डिसाइडेड है, उनको आंसर शीट भेज दिए गए, उनको अटेंडेंस शीट भी भेजे जा रहे हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पहुंच जाएंगे। सबको हार्डली 7, 8 तक पहुंच जाएंगे। तो उन सेंटर को पता है कि हमको एग्जाम कराना है, तो सेंटर्स को पता चल गया। बोर्ड भेज रहा तो बोर्ड को तो पता है, ऑब्वियसली वही बना रहा, प्लानिंग कर रहा है। स्टूडेंट को कब पता चलेगा? स्टूडेंट को पता चलेगा जब हॉल टिकट पब्लिक होगा। हॉल टिकट कब आएगा प्रैक्टिकल का? 15, 16, 17 सितंबर तक ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट लेंगे। एग्जामिनेशन में जाएंगे तो क्या लेके जाना और क्या टाइमिंग रहेगी और कौन सा सेंटर रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, एनआईएस की आईडी कार्ड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए अपने पोर्टल से, डैशबोर्ड से भी ले सकते, डैशबोर्ड से ले लीजिए इजिली। दूसरी बात, आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे अपने आईडी प्रूफ के लिए के तौर पर, ओरिजिनल लेके जाएंगे, दिखा करके एंट्री मिलेगी। तीसरी बात, हॉल टिकट जो प्रैक्टिकल का आ रहा है उसको भी लेके एंट्री मारेंगे। ये तीनों चीजें आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए और इसी से आप एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में करना क्या है? 2 प्रैक्टिकल्स लिखने, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, बायो में 2, ज्योग्राफी में 2, मैथमेटिक्स 10th क्लास में 2। 12th क्लास मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल नहीं होता। 10th क्लास का मैथमेटिक्स, 10th क्लास का साइंस, 10th क्लास का होम साइंस, 10th क्लास का डेटा एंट्री, 10th क्लास का और भी जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, पेंटिंग, ये सब में इस तरह से काम होता है और सारे प्रैक्टिकल पर डिटेल बात करेंगे।
फिजिक्स है तो फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल लिखना है, केमिस्ट्री है इसमें 2 प्रैक्टिकल लिखना है, बायो है तो इसमें 2 प्रैक्टिकल लिखना है। कितनी मार्क्स है? 3.5 के 2 प्रैक्टिकल, 7 मार्क्स। 3 मार्क्स रिकॉर्ड के, तो इसलिए मैंने बोला रिकॉर्ड फाइल बनाना चालू करें। प्रैक्टिकल फाइल मार्केट में मिलता है, वो भी बाई कर सकते हैं। उसमें 5-7 पेजेस रहते हैं, वो आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसमें लिख लीजिए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, आप पूरी एक साइंस की नोटबुक लेके आइए और उस पर एक तरफ प्रैक्टिकल लिखिए, एक तरफ जो ब्लैंक होता है उसके ऊपर डायग्राम बनाइए। कहां से प्रैक्टिकल के डेटा मिलेंगे? पहली बार पीडीएफ के फॉर्म में एनआईएस का ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए। कहां देखना है आपको? स्टडी मटेरियल में जाइए। अगर फिजिक्स है तो बुक 1, बुक 2, बुक 3 एक आता है लैब मैनुअल, उसको ओपन करिए पीडीएफ को, उसमें सारे प्रैक्टिकल जो सिलेबस में वो दिख जाएंगे। आप उससे 8-10 प्रैक्टिकल नोट डाउन कर लीजिए। और जो ऑथेंटिक जो डेटा है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पर कहीं भी, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे एनआईएस का, सबके लिए बराबर है। क्योंकि अगर वर्नियर कैलिपर्स कर रहे हैं तो वो 11th क्लास सीबीएसई में, 12th क्लास एनआईएस में, तो वो होता तो वही है। स्क्रू गेज है तो वो वही है। आपको और भी प्रैक्टिकल करने हैं, ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के करने हैं, इलेक्ट्रिकल के करने हैं, सब में वही प्रैक्टिकल्स होता है। आप उसको उठाइए और यूज करिए। ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके यूज में आ जाएंगे और इस तरह के डेटा भी आपके फिल हो जाएंगे और प्रैक्टिकल रेडी। या फाइल्स बाजार में अवेलेबल है, उसमें 5-7 पेजेस लास्ट में नोट डाउन कर लीजिए, स्टार्ट से उठा के एंड में, और वो भर जाता है इसलिए उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अंडर 100 रुपीज का मिलता है, बाजार से बाई कर लीजिए। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहा तो हम लोग आपकी मदद कर देंगे, कैसे लेने, कहाँ से लेने और क्या करना है उसमें आपको बता देंगे। आप व्हाट्सअप करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। आई कार्ड भेजिए, देखेंगे उसमें कौन सा प्रैक्टिकल है, कैसे आप करने वाले हैं, वो सारी बात करेंगे। स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर मैं प्रैक्टिकल में पास नहीं हुआ, 12th क्लास अगर प्रैक्टिकल में पास नहीं हुआ तो आप फेल लिखे जाओगे, SYCP लिखे जाओगे। अटेंडेंस नहीं दिया, एब्सेंट हो गए तो भी SYCP लिखे जाओगे। थियरी में बेशक पास हो, प्रैक्टिकल में फेल हो गए 12th क्लास में, तो आपको फेल दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। वो सारे स्टूडेंट जो 2 साल से पास नहीं हो रहे, 3 साल से पास नहीं हो रहे, किसी बोर्ड में लगातार फेल हो रहे, वो लोग व्हाट्सअप करो, हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको सुलझा कैसे सकते हैं और क्या उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सारी बात हम आपके साथ करेंगे। तो आप अपने लेवल पर देखो, अपने स्तर पर देखो, कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें देखो। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें मैसेज करो, हम आपको बताएं। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि 10th क्लास अगर प्रैक्टिकल में नहीं गए या किसी वजह से एब्सेंट हो गए, कुछ होगा उसके बाद फंक्शन है वो अटेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए पूछा। देखो 10th क्लास में अगर साइंस का प्रैक्टिकल देने नहीं गए, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल नहीं देने गए, उस कॉलम में एब्सेंट लिखेगा। मगर अगर थियरी में 33% लेके आ गए टोटल मार्क्स का, तो आपको पास दे देगा बोर्ड। बोर्ड को 10th क्लास में कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33% चाहिए। मैथमेटिक्स में 33% चाहिए, प्रैक्टिकल में 0 है तो थियरी में उतना लेके आ जाइए। थियरी में कम है, प्रैक्टिकल में है, दोनों मिला के अगर 33% बनता तो भी बोर्ड पास दे देगा। और ध्यान रखिए, टीएमए के सारे मार्क्स ऐड नहीं होते, टीएमए का एक प्रोपोर्शन ऐड होता है। टीएमए की मार्क्स का टोटल का 33% इसमें कंट्रीब्यूट होता है। प्रैक्टिकल और थियरी और टीएमए का 33%, जैसे 20 नंबर का अगर टीएमए है तो उसका मैक्सिमम 7 मार्क्स आके ऐड होगा, इसमें क्लब हो जाएगा। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स पकड़ के चले 10th क्लास की, तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 26 है, और 7 मार्क्स टीएमए का जोड़े तो कितना हो गया 33, और यहाँ बोर्ड पास दे देगा। तो टीएमए का भी कंट्रीब्यूशन है, प्रैक्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन है, थियरी का भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए सबका कंट्रीब्यूशन। अगर इनमें से प्रैक्टिकल देने नहीं गए तो थियरी में ज्यादा मार्क्स लाइए, और थियरी में 26 आ गया और 7 मार्क्स टीएमए का, तो भी आपको पास दे देगा। और थियरी में कम है, प्रैक्टिकल में, तो दोनों मिला के 26 अगर यहाँ होता है और टीएमए का 7 मार्क्स जोड़ के 33 अगर बन जाता है तो बोर्ड आपको पास दे देगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया जहां बोर्ड पास देगा, बोर्ड का अपना तरीका काम करने का उस हिसाब चलेगा। कुछ स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2025 में अपियर होना चाहते हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी प्रॉब्लम है, एडमिशन लेने में भी झिझक है, ले या ना ले, करियर में आगे जाए या ना जाए। कुछ लोगों ने 10th करके 2003-4 में छोड़ दिया, अब सोच रहे क्या करें, लाइफ कुछ आगे बढ़ नहीं रही है, 10-15 हजार की सैलरी से काम नहीं चल। हमें मैसेज करो, आप अपनी डिटेल्स बताओ हमको, हम आगे की पढ़ाई की कंटिन्यू करने का रास्ता निकालेंगे। 12th क्लास में जाना है, डिप्लोमा में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, क्या करना है, रेस्टोर करना है एजुकेशन को, हम लोग इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। देखेंगे अभी करंट परिस्थितियों के हिसाब से कौन यूनिवर्सिटी क्रेडिट देगी और कितना हम आगे जा सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकालेंगे। देखो, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ करते रहना पड़ेगा, होपलेस होके बैठ नहीं सकते। कुछ
एक स्टूडेंट का फोन आता है, उसका ये कहना है कि पेरेंट बोलते हैं जितनी पढ़ाई हो गई हो गई, अब मेरे बस का नहीं। वो बोल के तो निकल गए, मगर आपका क्या? कुछ दिनों के बाद पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, फिर आप निकलोगे मार्केट में जॉब के लिए। आपको जॉब देगा कौन? आप 10th पास होने, 12th पास होने, अगर इतनी कम एजुकेशन है तो आपको तो प्यून की भी जॉब नहीं मिलेगी, फिर करोगे क्या? एजुकेशन है तभी आप किसी के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक कर सकते हो। एजुकेशन है तभी आप किसी कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो कौन पूछेगा आज की तारीख में। तो एजुकेशन एक प्राइमरी है जहां जो आपके किसी ऑफिस को नॉक करने में हेल्प करेगा, आपको किसी ऑफिस में जॉब मांगने में हेल्प करेगा, क्योंकि प्राइमरी चीज क्या? एजुकेशन है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, अगर है तो वो सब मिला करके आप आगे बढ़ते हो और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते हो। पेरेंट ने एक बार मना कर दिया, थोड़े दिन शांत हो जाओ, फिर उसके बाद आप एक सही मूड में उनसे फिर से बात करो, वो एग्री हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है, आप लोग हमसे बात करो, हम लोग देखेंगे मिनिमम क्या रास्ता है निकलने का, मिनिमम क्या तरीका है कि आप अपने एजुकेशन को रिस्टोर कर सको। कुछ न कुछ आपके लिए बेहतर सोचेंगे और कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।